हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको बता दें कि प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है जिस दिन हम पूजा अर्चना, मानसिक जाप, कोई किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए पाठ पूजा या कोई उपाय करते हैं तो उसका कई लाख गुना फल हमें प्राप्त होता है। और यह प्रदोष का दिन भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। सबसे पहले जानते हैं कि शिव जी प्रदोष के दिन कहाँ पर विराजमान होते हैं। जब सोमवार को प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव जी काशी में निवास करते हैं। और बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। जब गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव जी गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। जब शुक्रवार को प्रदोष आती है तो शिव जी नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव जी सम्मी के पेड़ के नीचे रहते हैं। अगर रविवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के नीचे निवास करते हैं। जब सोमवार को प्रदोष पड़ती है तो शिव पुराण में लिखा है कि वह हर इच्छा पूर्ति करती है। मंगलवार की प्रदोष रोगों से मुक्ति देती है और बुधवार की प्रदोष कामना को पूर्ण करती है। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनिवार की प्रदोष संतान सुख देती है। और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता वह उस फल की प्राप्ति करवा देती है। इसलिए प्रदोष के दिन उपायों को जरूर करना चाहिए। यह दिन व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके ऊपर कर्ज है, आप व्यापार कर रहे हो लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी व्यापार बढ़ नहीं रहा, व्यापार में घाटा चल रहा है, कोई बड़ी ही समस्या आ रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो कोई पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे, वह किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप प्रदोष के दिन यह उपाय जरूर करें। इसके लिए चाहिए आपको मूंग, बेलपत्र, शमी पत्र और गुड़। अब यह सारी सामग्री आप एक लोटे में डाल लीजिए और उसे जल से भर लीजिए। और अब आपको जाना है शिव मंदिर में। अगर आप किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाते हो तो बहुत ही शुभ होता है, नहीं तो आप आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है वहाँ भी आप जा सकते हो। अब आपको जाना है भोले बाबा के मंदिर और वहाँ बैठकर पहले आप जैसे अपनी पूजा अर्चना करते हो वह आप कर लीजिए। उसके बाद आप अपने मन की बात भोले बाबा को बताओगे और आप ऐसे भाव रखोगे कि यह मेरा कार्य हो गया है, यह मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यह सारी सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करोगे। जैसे जैसे आप यह सामग्री अर्पित करोगे, जल का लोटा अर्पित करोगे, आपके मन में यही भाव होना चाहिए कि मैंने सारे दुख दर्द शिव जी को बता दिए हैं, अब वही जाने, वही मेरी समस्या का समाधान करेंगे और मुझे इस समस्या से बिल्कुल ही मुक्ति मिल गई है। और भोले बाबा पर आप पूर्ण विश्वास रखिए। अगर ये आपका एक बार करने में ही कुछ आपको राहत मिलती है, आपको लगता है कि मुझे मानसिक शांति मिल रही है, जो मेरी मनोकामना है वह धीरे धीरे पूर्ण हो रही है, तो आप इस उपाय को मत छोड़िए, इसे हर प्रदोष के दिन करें। यह उपाय आप सुबह करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अगर इसे प्रदोष काल में जरूर करिए। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। एक उपाय से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, इसलिए आप इसे व्यर्थ में ना जाने दें, जरूर इस उपाय को आप करें। और जो रविवार प्रदोष पड़ता है तो उस दिन सूर्य देव और चंद्र देव को भी प्रसन्न किया जा सकता है। आपको इसके लिए चाहिए एक मुट्ठी चावल आप शिव जी पर अर्पित करिए और चंद्र देव के मंत्रों का जाप करिए और प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में जो भी चंद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। और अगर आप सूर्य से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको चाहिए एक मुट्ठी गेहूं के दाने और यह अब आप शिव जी का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें और प्रार्थना करें कि सूर्य ग्रह से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वह दूर हो जाए और मन में विचार करें कि वह समस्या धीरे धीरे दूर हो रही है। इसलिए रवि प्रदोष का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। अगर आप यह करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप घर में भी पूजा अर्चना करिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में शिव जी के मंत्रों का जाप करिए। घर में भी आप जल का लोटा शिव जी को समर्पित करिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे आगे भी शेयर करें और हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।